वहीं अमेरिका का डूम्सडे विमान एक्टिव। एक और बड़ी खबर है जहां कैलिफोर्निया के एयरपोर्ट में E-4B की लैंडिंग को लेकर खबर। C-17 ग्लोब मास्टर के साथ डूम्सडे प्लेन तैनात। 51 साल में यह पहली बार है जब लॉस एंजलिस में E-4B दिखा है और अमेरिका का फ्लाइंग न्यूक्लियर बंकर है E-4B विमान। पांडे सर, थोड़ी देर में कुछ खबरें दिखाते हुए एक सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि फ्लाइंग न्यूक्लियर बंकर E-4B विमान, ये खबर क्या बड़ी एक चेतावनी के तौर पर समझी जानी चाहिए, क्योंकि अमेरिका का डूम्सडे अलर्ट, अमेरिकी डूम्सडे प्लेन E-4B नाइट वॉच की कैलिफोर्निया में तैनाती, लॉस एंजलिस में फ्लाइंग न्यूक्लियर बंकर E-4B की तैनाती से हड़कंप है। नेशनल एयरबोर्न ऑपरेशन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल होता है E-4B और न्यूक्लियर वॉर और अमेरिका पर हमले के हालात में इस्तेमाल के लिए बना है E-4B। एक बार फिर से सुन लीजिए, E-4B की अगर खबर सामने आती है तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि इसका इस्तेमाल कहां पर होता है? जब न्यूक्लियर वॉर और अमेरिका पर हमले के हालात में इस्तेमाल के लिए बना है E-4B। और आमतौर पर E-4B की मूवमेंट को बहुत सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन इस बार हालात अलग हैं, इसलिए एक्सपर्ट से अगला सवाल इसको लेकर होगा। उससे पहले बड़ी खबर है, वेनेजुएला के बाद अमेरिका की क्यूबा में ऑपरेशन की तैयारी और ये कैरिबियन क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैनाती को लेकर एक और बड़ी खबर है। अब क्यूबा के नॉर्थ में अमेरिकी वॉरशिप पहुंचा है। क्यूबा के आसपास अमेरिका की ये सैन्य मूवमेंट है। कैरिबियन में सुरक्षा हालात खराब हो चुके हैं और वेनेजुएला को पीछे कर मेक्सिको बना क्यूबा का सबसे बड़ा तेल सप्लायर। अब ऑयल सप्लाई को लेकर ट्रंप के टॉप टारगेट पर मेक्सिको, और मेक्सिको ने क्यूबा को अब प्रतिदिन 12,284 बैरल तेल भेजा है। क्यूबा की ऑयल सप्लाई पर अंतर्राष्ट्रीय विवाद है। क्यूबा को अपना दुश्मन डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं। अब ऑयल सप्लाई पर कलह को लेकर ये एक और बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि क्यूबा की ही ऊर्जा जरूरत अब अमेरिका मेक्सिको टकराव से जुड़ गई है, जहां 2025 में वेनेजुएला के पीछे छोड़ क्यूबा का नंबर 1 तेल सप्लायर बना मेक्सिको। ऑयल की वजह से ही वेनेजुएला के बाद ट्रंप के टॉप टारगेट पर अब मेक्सिको ने प्रतिदिन 12,284 बैरल तेल क्यूबा को भेजा है और क्यूबा के कुल क्रूड आयात का करीब 44% मेक्सिको से ही आया है। अब क्यूबा की तेल निर्भरता अंतर्राष्ट्रीय विवाद का ही कारण है। अब वेनेजुएला के बाद ही कोलंबिया पर ट्रंप की नजर, ये एक और बड़ी खबर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया प्रेसिडेंट से कहा है, अगला नंबर तुम्हारा। अमेरिका की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। सहयोग नहीं करने वाले अमेरिका के निशाने पर होंगे। अब ड्रग्स को देश में आने से रोकना ही बड़ी प्राथमिकता है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। हालांकि एक और इंफॉर्मेशन, उसके बाद पांडे सर आपके पास आती हूं, क्योंकि अगला नंबर कोलंबिया। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है, ड्रग्स अमेरिका में घुसने नहीं दिए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। जो देश सहयोग नहीं करेगा वो निशाने पर होगा। मुझे उम्मीद है कि कोलंबिया के प्रेसिडेंट हमें सुन रहे होंगे। क्या आप इसका समर्थन करते हैं, हाँ या नहीं? अब पांडे सर, लैटिन अमेरिका की बात इसलिए क्योंकि ये एक पूरी लिस्ट नजर आ रही है सर, जहां डोनाल्ड ट्रंप ये बात साफ तौर पर कह चुके हैं कि अब कौन कौन से अगले नंबर है उनके टारगेट पर। देखिए, दो बातें हैं। अगर जिस प्रकार से कहते हैं ना कि आम भाषा में, लोकचाल की भाषा में, कि रायता बहुत फैला दिया गया है और अब जो ट्रंप है उसको संभालने में उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपने एक एक्सेस खोल दिया वेनेजुएला की तरफ। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम ग्रीन लैंड पर लेना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप सीरिया पर अटैक करते हैं, तीसरी तरफ आप ईरान के खिलाफ अब जा रहे हैं, चौथी दफा जो है उनकी मिडिल ईस्ट में बाकी कहां उनके हित हो सकते हैं वो देख रहे हैं। चाइना के खिलाफ भी उनको लड़ना है, पुतिन को भी कंट्रोल करना है, तो बहुत सारी चीजें एक साथ करने में जो होता है कि जो मुख्य उद्देश्य है उससे भटक जाते हैं। अब जहां तक बात है कि डूम्सडे की आपने प्लेन की बात की, तो निश्चित रूप से इसको फ्लाइंग पेंटागन भी कहा जाता है और ये इंडिकेशन है कि भाई कहीं कुछ बड़ा होने वाला है। ध्यान रहे कि मेरे ख्याल से पुतिन की नजरों में इससे बेहतर मौका नहीं होता जब अमेरिका अपने आप से जूझ रहा है, नाटो कंट्री उसके खिलाफ है, नाटो कंट्री भी अस्तित्व का अपना खोज रहे हैं, क्योंकि नाटो लगभग समाप्ति की ओर है। मिडिल ईस्ट में जो है वो तनाव ईरान और इजराइल के साथ जो इक्वेशन बन रही है, अमेरिका शायद वहां अटैक करे, जिसकी संभावना मुझे कम लगती है। तो इससे बेहतर मौका रशिया के पुतिन के लिए नहीं होता कि वो यूक्रेन पर ऑल आउट वॉर करके उस पर कब्जा कर लें। और साथ में जिस प्रकार से वहां की खबरें आ रही है कि न्यूक्लियर वॉरफेयर की भी तैयारी हो रही है, वर्ल्ड वॉर 3 का इंडिकेशन दिया जा रहा है
साथ में ये पुतिन ने ये भी कहा है कि अगर कोई यूरोपियन कंट्री डिप्लॉय होता है यूक्रेन के अंदर जो पीस कीपिंग फोर्स के क्लॉज में, तो वो इस पर भी वो हमला कर सकते हैं। तो ये सब जो है इंडिकेशन है कि शायद विश्व है इस फ्रंट से भी कुछ और खबरें दिखाना चाहती हूँ सर, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि वेनेजुएला और ग्रीनलैंड विवाद के बीच ट्रंप ने एक और बड़ा दावा कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय कानून की कोई जरूरत नहीं। ट्रंप ने कहा सिर्फ मेरी नैतिकता हमें रोक सकती है। कानून की सीमा ट्रंप ने खुद तय करने के संकेत दे दिए। अब कानून लागू होगा या नहीं, इसका फैसला हम करेंगे, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। यानी ट्रंप से कानून, कानून से ट्रंप नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा सुनिए, मुझे अंतर्राष्ट्रीय कानून की जरूरत नहीं है, हम खुद तय करेंगे कब लागू होगा कानून। वेनेजुएला ग्रीनलैंड विवाद के बीच अंतर्राष्ट्रीय कानून पर ट्रंप ये दावा कर रहे हैं, कानून लागू होगा या नहीं इसका फैसला भी हम ही करेंगे। ट्रंप के दावे से वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। अब एक बार फिर से उस फ्रंट से तस्वीरें दिखाते हैं जिससे साफ है कि कैसे ईरान लहूलुहान हो चुका है और अमेरिका का जंगी ऐलान। फिलहाल खबर और तस्वीर ईरान की, अमेरिका को बहुत बड़ी चेतावनी, हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। अमेरिकी बेस शिप इजरायल होगा टारगेट पर, और ईरानी संसद के स्पीकर ने अमेरिका को यह धमकी दे दी। ईरानी सोर्सेस से एसोसिएटेड प्रेस बड़ा दावा क्या कर रही है, यही डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि ईरान पर कभी भी अमेरिकी हमला, नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो में बातचीत को लेकर खबर है। विद्रोहियों पर एक्शन के बीच अमेरिकी हस्तक्षेप पर बातचीत हो रही है। अमेरिकी हमलों की संभावना के बीच हाई अलर्ट पर इजरायल भी है और ईरानी लोगों की जल्द मदद होगी, ये यूएस सेनेटर लिंडसे ग्राहम कह चुके हैं। अमेरिकी बेस शिप और इजरायल ईरान के टारगेट है। ईरानी संसद के स्पीकर ने अमेरिका को यह धमकी दी है। इस बीच खबर यह कि कैसे ईरान के बड़े शहरों में संघर्ष तेज हो चुका है। फायरिंग से तेहरान की सड़क पर मचे कोहराम की एक और तस्वीर। विरोध प्रदर्शन कुचलने में लगी है IRGC, प्रदर्शनकारियों पर डायरेक्ट फायरिंग हो रही है। ये देखिए एक और तस्वीर। फिलहाल साफ है कि विद्रोहियों पर एक्शन तेज करेगा ईरान और IRGC को विद्रोह दबाने की पूरी जिम्मेदारी मिली है। प्रदर्शनकारियों को सीधे सिर में गोली मारने के आदेश की खबर है। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद खमेनेई ने कड़े एक्शन की बात कह दी है और रॉयटर्स के हवाले से एक और बड़ी खबर यही है। साफ है नरसंहार पर उतारू ईरान की सुरक्षा बल, विद्रोह दबाने के लिए ही भीषण फायरिंग कर रहे हैं। 48 घंटे में 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर। प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर फायरिंग कर रही है IRGC। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इसको लेकर दावे किए गए हैं। हालांकि ईरान में स्टारलिंक का सिग्नल जैम हो चुका है। ईरान ने GPS सिग्नल जैम किया। विरोध प्रदर्शन नाकाम करने में ईरान जुटा हुआ है। प्रदर्शनकारियों को स्टारलिंक एक्सेस मिल रहा था। प्रदर्शनकारियों से अमेरिकी संपर्क काटने का दावा किया गया है।